हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी। तो सेकंड यूनिट में हमने स्टडी किया इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। तो कुछ टॉपिक्स बीच में यहाँ पर रह गए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स की। जो स्केलेटल मसल्स है वो क्या क्या काम आती हैं, क्या क्या फंक्शंस है, वो बेसिकली हमने देख लिए थे, लेकिन ये टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस में तो इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। इसके अलावा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। एक मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे वर्क करती है, वो हमें देखना है। और फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे अपना एक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ऑल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मूवमेंट डिपेंड ऑन मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो भी एक्टिविटीज डिपेंड करती है किस पे, मतलब इन्वॉल्व है किस में, मूवमेंट में, वो सब डिपेंड होती है किस पे, मसल्स पे। मसल्स, वेरियस पर्पज ऑफ मसल्स। मसल्स कहां पे, मतलब क्या क्या काम होगा स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब इसका मसल्स का रोल क्या होगा लोकोमोशन में। जो रोल स्केलेटल सिस्टम का होगा वही स्केलेटल मसल्स का होगा। लोकोमोशन, अपर राइट पोस्चर, बैलेंसिंग ऑन टू लेग। जब टू लेग के ऊपर अपन बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें स्केलेटल मसल्स का ही रोल होता है। सपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस होती है जब फ्रिक्शन होता है मसल्स के बीच में। दीज थ्री टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, बेसिकली थ्री टाइप की मसल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। सभी का अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। स्केलेटल मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटल, मतलब कि जो स्केलेटल मसल है वो किससे अटैच होती है, स्केलेटन से। 40% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास, जो अब हमने देखा था जो स्केलेटल का वेट था, बोन्स का वेट था, वो था 16% और 40% जो मास होगा वो होगा स्केलेटल मसल्स का बॉडी के अंदर। मतलब कि 100 में से अगर किसी व्यक्ति का 100 kg वेट है तो 40 kg तो उसका स्केलेटल मसल्स मास होगा। स्केलेटल मसल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं कि जैसे ये मार्कर है, ये मेरे को पकड़ना है, तो ये जो ये वॉल्यूंटरी फंक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बेसिकली होते रहते हैं। बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या फिजियोलॉजी है इसकी, क्या प्रोसेस है। तो कॉन्ट्रैक्शन फेजेज है। फर्स्ट है रेस्टिंग फेज, नॉर्मल कंडीशन में हमारी मसल्स है। उसके बाद हमें उसको वर्क करवाना है तो क्या होगा, जो हमारी मोटर नर्व होती है, एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द मोटर नर्व प्लेट। अब जो भी वर्क करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारी मोटर प्लेट है, वो जो भी स्टिमुलस है उसको एक्सेप्ट करेगी, मैसेज को एक्सेप्ट करेगी और एक्टिव होगी। मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल अराइव एट मोटर एंड प्लेट। उसके बाद मोटर नर्व अपना जो मैसेज है उसके थ्रू रिलीज करेगी, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, सार्कोलेमा एंड मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी। जो भी मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज होगी तो क्या होगा, सोडियम फ्लक्स इनटू फाइबर, सोडियम फ्लक्स करेगा फाइबर्स के अंदर। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड वाया ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होगा जहां पे मैसेज फॉरवर्ड करना है। देन क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा फ्रॉम एसआर टर्मिनल इनटू सार्कोप्लाज्म। देन कैल्शियम बाउंड बाय ट्रोपिन। देन कैल्शियम एक मैसेज के रूप में वर्क करेगा और ट्रोपिन से बाउंड होगा, जो मसल से अपना जो एक्शन है वो शो करेगी। अब ऐसे ही फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द सिनेप्स बिटवीन मोटर एंड न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में क्या होता है, सिनेप्स होते हैं, सिनेप्स के बीच ट्रांसफर होता है मैसेज का। मसल्स फाइबर कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से बेसिकली मैसेज का ट्रांसफर होता है। फिजियोलॉजी क्या है इसकी, फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। देन कैल्शियम चैनल ओपन होगा, उसके थ्रू कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होंगे। वेसिकल्स ऑफ
एसिटाइलकोलिन रिलीज टू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा अगले मैसेज के लिए जो दूसरी न्यूरॉन पे जाएगा। एसिटाइलकोलिन बाइंड टू लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ऑन मसल्स, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल से बाउंड होगा और सोडियम इनफ्लक्स होगा। देन डीपोलराइज हो मसल सेल, जो मसल से डीपोलराइज होगी और मैसेज आगे की जो मसल्स वो न्यूरॉन होगी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप देखेंगे डिटेल में जो रिसेप्टर हैं, एसिटाइलकोलिन है, ये आप आगे स्टडी करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको मोटा मोटी इसको देख लेना है कि ये होता क्या है एक्चुअली, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर, मतलब इनकी फिजियोलॉजी क्या होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।